ये पौधा अपने आप को बचाने भी जानता है और अपने आप को साफ रखने भी जानता है। गुड इवनिंग तसीदिले सोतिलिमु फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं लेके आपके सामने ये एक मशहूर पौधा जिसको कहते हैं अरबी तारो, उसको हम लोग कहते हैं दांगचुलुंग। वैसे तो इसका बहुत सारा नाम है, बहुत सारा वैरायटी होता है इसका। ये जो है दांगचुलुंग है, इसमें हम लोग का यहाँ बहुत सारे वैरायटी है। जैसे कि पहाड़ एक वाइल्ड में मिलता है, उसको बेरिंगबू बोलता है। फिर थोड़ा प्लेन्स में फुटिल्स में मिलता है, उसको सोलोकाचू बोलता है। फिर हाउ दांगचुलुंग बोल के एक तो है, फिर दुबली दोहो बोल के एक तो है। तो बहुत वैरायटी है हम लोग का यहाँ, तो सभी को खाया जाता है। और उन सब में सबसे किसी का फेवरेट सोलोकाचू बोलता है, छोटा छोटा होता है वो, बिल्कुल उसमें वो इरिटेशन नहीं होता, बहुत कम होता है। एक्रिडिटी बोलता है ना, गला में जो लगता है वो नहीं होता है। और सबसे तेज़ उसको मानता है, और बेरिंगबू को मानता है, जो कि फिर बहुत एक्रिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि खुजली बहुत, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो वाइल्ड में मिलता है हम लोग का यहाँ। तो वो दोनों हम लोग का फेवरेट सबसे टेस्टी मानता है। बाकी ये लोग भी बहुत टेस्ट होता है। तो ठीक है गैस, इसके बारे में आज बात करते हैं हम लोग। इसको कहते हैं अरबी या तारो, हम लोग दांगचुलुंग दोहो कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। और ये दुनिया के उन चंद सब्जियों में से एक है जिसका खेती जो है 10,000 साल पहले इंसानों ने किया। ह्यूमनिटी ने, ह्यूमन्स लोग ने 10,000 साल पहले शुरू किया। यानी कि इसको एक बहुत ही सबसे प्रथम सब्जियों में से जो जिसको खेती किया है उनमें से एक बनाता है इसको। और हम लोग का ये बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है। जैसे कि आपको पहले बताया, हम लोग का क्या है, बहुत पूरा सारे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में और बहुत सारे कंट्रीज़ में हर जगह खाया जाता है इसको। और बहुत ही हम लोग का तो बहुत ही फेवरेट है। हम लोग तो इसको छुक्सरो बोलते हैं ना, फर्मेंटेड सोयाबीन, उसके साथ बनाते हैं। स्पेशली उसी के साथ बनाते हैं मेनली। उसके साथ फिर खट्टा डालना पड़ता है, फिर मिर्चा डाल के, ऐसा बढ़िया होता है। और थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर, जो हम लोग खार बोलते हैं ना, एस से निकलता है, वो डाल के ऐसे तो स्वादिष्ट होता है, मत पूछो गाइस। तो लेकिन इसको बनाने का बहुत, इसका तरीका एकदम अच्छा से संभाल के बनाना पड़ता है, वरना ये बहुत ही खुजली होता है गला में। तो ये दरअसल ये खुजली के बारे में बात करते हैं अभी पहले हम लोग। ये खुजली किस लिए होता है? ये इसमें जो है ना, इसमें एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बोल के एक ये होता है, केमिकल होता है, जो कि एकदम ऐसे रेफाइट्स बोलता है, रेफाइट्स को आम भाषा में रेफाइट्स बोलता है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, जो कि एकदम नन्हा एकदम माइक्रोस्कोपिक सुई होता है, नीडल होता है। नंगे आँख से दिखाई नहीं देगा, वो आपको माइक्रोस्कोप में देखने से आपको पता चलेगा। वो जो उसका अपना एक तो सेल होता है, उसमें रहता है, इडियोब्लास्ट बोलता है, इडियोब्लास्ट बोल के एक सेल होता है, उसका अंदर में रहता है। तो एकदम मिलियंस उसमें होता है ये। सॉरी, एक फ़ोन कॉल आ गया था गाइस। तो हम कह रहा था कि वो जो है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो है, इसका एक सेल होता है, इडियोब्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर में रहता है। तो उसका वजह से होता है, वो रेफाइट्स बोलता है। वो एकदम नन्हा से एकदम नीडल होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक नीडल। कि अब मान लो ये मतलब एकदम शीशे का एकदम माइक्रोस्कोपिक टुकड़ा, तो वो जाके हम लोग का गला में, मुंह में पूरा फंस जाता है। उससे भयंकर खुजली होता है, एकदम बहुत ही खतरनाक सीवियर खुजली होता है। तो उसको एक्रिडिटी बोलता है, तो इसका वजह से होता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा से बनाना चाहिए। इसको अब बनाते समय बिल्कुल एक बार जब सब कुछ मिक्स करके डाल दिया, हम लोग ऐसे पकाता है इसको, सब कुछ मिक्स करके डाल दिया, तो उसको बिल्कुल चलाना नहीं है, बिल्कुल जब तक ये पूरी तरह थोरोली कुक नहीं हो जाएगा, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। इसको अच्छी तरह से पकाने से इस जो उसका बॉइलिंग प्रोसेस है इसको मार देता है, क्या बोलता है, ये नीडल्स को डिज़ोल्व कर देता है। उसका खट्टा डाल के अच्छे से बॉईल करने से खट्टा नहीं भी काम करता है। उसको डिज़ोल्व, उसका क्रिस्टल को जो नीडल है उसको डिज़ोल्व कर देता है, गायब कर देता है, मतलब डिज़ोल्व कर देता है, घुल मिल जाता है उसमें।
और उसका जो पॉइंट, उसका जो शार्प जो उसका धारदार वो जो होता है ना, तुपा टिप होता है, उसको ब्लंट कर देता है, धार ख़त्म कर देता है। इसलिए अच्छी तरह से पकाना है खट्टा वट्टा डाल के, और उसको बीच में बिल्कुल नहीं चलाना है पकाते समय। चलाएगा तो क्या होता है कि उसको अब इसको चलाएगा, ये पकने से पहले चला देता है तो वो क्या होता है कि वो सेल से पूरा बाहर निकल जाता है। ये सेल को आप रैप्चर कर देता है ना, तोड़ देता है आप चलाता है तो सेल को तोड़ देने से क्या होता है कि वो पूरा माइक्रोस्कोपिक वो जो ग्रेफाइट से पूरा बाहर निकल के पूरा झोल में, पूरा पानी में, उसका कुकिंग वाटर में पूरा फैल जाता है। उसके बाद तो फिर खत्म, वो खा ही नहीं सकेगा। तो इसलिए उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल एकदम एक बार बिठा दिया तो उसको जब तक कम्प्लीटली नहीं पकेगा उसको हाथ नहीं लगाना है। तो ऐसा करके पका के खाना चाहिए, तब ये इसका ये एक्रिडिटी जो है, गले का जो एक्रिडिटी वो नहीं होगा। तो ऐसे सावधान बरतना है। उसके बाद अब मज़ा से बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। सूखा मच्छी डाल के या हम लोग का फर्मेंटेड सोयाबीन, उसका बाद खट्टा थोड़ा ज़्यादा डालना है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो गैस बहुत है इसका। इसमें विटामिन ए, सी है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर्स सब है। उसके बाद इसका पूरा, जैसे कि आपको पता ही होगा, इसका पूरा खाता है, इसका पत्ते को, स्टेम को, और स्टेम का नीचे ये देखिए, ये अंदर में जो ये टेंडर जो उसका पत्ता निकला हुआ है, देखिए ये टेंडर सूट, ये बहुत टेस्ट होता है। तो इसका जो रूट जो है ना, रूट मतलब इसको आलू होता है इसका, और जिसको कि कॉर्म बोलता है, कॉर्म। ये आलू पोटैटो नहीं है, पोटैटो तो ट्यूबर होता है ना, ये तो कॉर्म होता है। कॉर्म यानी कि इसका आलू जो है इतना बड़ा बड़ा होता है, वो आलू भी खाया जाता है। वो ग्लूटेन फ्री है, एकदम डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, बहुत अच्छा है वो भी आलू भी, क्योंकि ग्लूटेन नहीं है, आटा मैदा जैसे ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए अच्छा है बदन के हेल्थ के लिए। और वो आलू जो है उसको कॉर्म कहते हैं। जैसे कि आलू लोग तो ट्यूबर होता है, जो पोटैटो होता है वो ट्यूबर, जैसे कि सेफ्रॉन होता है ना, सेफ्रॉन, केसर का भी कॉर्म होता है। तो इसका कॉर्म है ये आलू जो है, कॉर्म कहते हैं। उसका साथ में छोटा छोटा आलू होता है, उसके साथ में चिपक के या अलग से होता है, उसको दोतार कॉर्म मतलब उसका बेटी है, ऐसे होता है। और इसका गैस, इसका पत्ते में देखिए आप यहाँ भी दिखाई दे रहा है, या पानी देखो इसका ना, ये साफ़ा करने का तरीका हम शुरू में बताया ना, अपने आप को साफ रखने जानता है। तो ये जो वाटर रिपेलेंट है ये, इसमें एकदम नन्हा बम है बोलता है, आँख से तो दिखाई नहीं देगा, पूरा बम है। और थोड़ा वैक्सी है ये, मतलब वैक्स कैंडल वाला सरफेस है इसका, इसलिए पानी को ये ठहरने नहीं देता है। पानी जो है इस फैलता नहीं, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसमें दाना पानी एकदम द्रवलेट बन के उसके बाद ठहरता नहीं, उसका गिर जाता है। और जब गिरता है तो ये पूरा साथ में उसका जो कचरा है, गंदा है, पूरा लेके चला जाता है। इस तरह से अपने आप को ये साफ भी रखना जानता है। तो ऐसा करके उस अपने आप को साफ रखना भी जानता है वो, जिससे कि साइंटिस्ट को भी बहुत प्रेरित किया है। इसका मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करके बहुत चीज़ में उन लोग ने, साइंस ने इसको प्रयोग किया है, जिसको लोटस इफेक्ट कहते हैं। इसको लोटस इफेक्ट, जो कि इसका बम का वजह से होता है। हमने जैसे बताया, जो छोटा नाना बम होता है बोलता है, अभी हमको कहाँ दिखाई देगा, वो माइक्रोस्कोपिक बम होगा, एकदम उभरा हुआ, उसको पापिलिया बोलता है। और वैक्सी कोटिंग होता है ऊपर में, जो कि पानी को बाहर फेंक देता है। इसको सुपर हाइड्रोफोबिक बोलता है, वाटर रिपेलेंट टेक्नोलॉजी बोलता है, जिससे कि साइंस ने इसको स्टडी करके इसको सेल्फ क्लीनिंग, इसका जो मैकेनिज़्म है, इसको ये रेनकोट में इस्तेमाल किया है। उसके बाद कार विंडशील्ड, जो गाड़ी का शीशा होता है, उसमें इस्तेमाल किया है इसको, कोटिंग को। उसके बाद सोलर पैनल में इस्तेमाल किया। फिर डॉक्टर लोग जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है उन लोग का, उसमें ताकि खून ना रहे, उसमें भी ये कोटिंग करके। और ये हम लोग का रेन प्रूफ जो क्या बोलते हैं, रेन कोट वगैरह होता है, वो सब में इस्तेमाल किया है। इसका मैकेनिज्म जो, इसको लोटस इफेक्ट बोलता है, क्योंकि वो लोटस में होता है, तो लोटस का पत्ता में, कमल का पत्ता में। ऐसा करके ये अपने आप को साफ भी रखता है। और जो गले में खुजली होता है ना, इरिटेशन, एक्रिडिटी, उससे अपना डिफेंस भी करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है वो। और इसका जो हम लोग का जो वाइल्ड में मिलता है, जिसको कि हम लोग
बेरिंगबू बोलते हैं, बेरिंगबू जिसको बोलते हैं, जो कि वाइल्ड में मिलता है और बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी मानता है हमको तो सबसे टेस्ट वही लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुजली भी वो होता है अगर आप अच्छा से नहीं पकाएगा तो उसका चमड़ा को छील के उसका उसमें एक वो होता है फ्लावर बड होता है, हम लोग पीपी बोलता है। जैसे कि इसमें तो ये पत्ता कर्ल करके निकला ना, ये तो इसी जगह से उसमें कोको ऐसे कर्ल करके पत्ता निकलता है, कोको जो एक फ्लावर बड निकलता है वो पूरा का पूरा मतलब पैक्ड है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से रेफाइट से पूरा पैक्ड है, इसलिए वो थोड़ा उसको फेंकना है एकदम वो वाला को निकल के, उस डंठल को या बीच का जो डंठल है उसको निकल के, ये तो बहुत टेस्ट होता है। लेकिन वो जो फ्लावर बड होता है ना बेरिंगबू में, उसको निकल के फेंकना है। अगर वो एक टुकड़ा में चला गया तो आप खा ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको चाहे पकाओ या मत पकाओ उसका वो एकदम बहुत हार्ड उसका सेल होता है, जिससे कि उसको बॉईल करो या कुछ भी करो उसका ख़त्म नहीं कर सकता है वो रेफाइट्स को। इसलिए वो बहुत संभाल के उसको बनाना है, पकाना है उसको जब बनाता है छिलते से ध्यान देना है। वो फ्लावर बड होगा तो उसको पूरा डंठा से लेके फेंक देना है। उसका आलू लेकिन बहुत टेस्ट होता है, आलू तो उसमें आलू में तो विटामिन B6 कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फाइबर बहुत प्रोटीन, उसमें भी बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है आलू, इसका भी है आलू। उसके बाद इसको जब हम लोग साफ़ करते हैं तो पूरा हम लोग का जब चमड़ा इसका छिलता है तो पूरा हाथ काला काला हो जाता है। वो एक मेलानाइन बोल के एक कंपाउंड है, उसका वजह से होता है। आयरन, क्योंकि आयरन बहुत है तो इसमें आयरन भी बहुत है। हाँ, अब हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू में हम बताना भूल गए, आयरन भी बहुत तगड़ा सा है, ज़बरदस्त आयरन है। इसलिए आयरन और वो मेलानाइन की वजह से ये ऐसे होता है, काला हो जाता है, जो कि एकदम अब रगड़ के साबुन से साफ ही नहीं होगा, अब पत्थर में ऐसे रगड़ के ठीक से रगड़ना तब साफ होता है। तो ऐसे है इसका कहानी गाइस। हम लोग का यहाँ में बहुत सारे वेराइटी मिलता है। आज ही शाम को हम बना के खाऊंगा इसको, अभी ले जाऊंगा। ये तो हम लोग डोंगचलुंग है, डोंगचलुंग और सोलो काचू बोल के है, थोड़ा छोटा जात का है। फिर हाउ डोंगचलुंग, हाउ मतलब वो पहाड़ का वो डोंगचलुंग। उसके बाद दुबली दोहों, दिखरे दोहों, बेरिंगबू, ऐसे करके बहुत वैरायटी है और सबका सब खाता है और सबका सब बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है। तो इसी के बारे में आज आप लोग को जानकारी शेयर करना था, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने जानकारी प्राप्त किया है। कि उम्मीद करता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद लगेगा और हम जैसे बताए वैसे बना के खाइए। जब पकाता है तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको साफ़ कीजिए। उसका जब पकाता है तो बिल्कुल उसको चलाइए मत, जब तक नहीं पकेगा उसको बिल्कुल चलाना नहीं। कंप्लीट पकने के बाद उसको पूरा जो फिरकी मारना जो भी करना है आप उसके बाद ही करना है। उसको कैसे देखेगा बोलने से, आप उसको बिल्कुल करची से चला के नहीं, एक कांटा चम्मच से बिल्कुल ज़्यादा नहीं हिला के एक पीस को उठा के उसको टेस्ट कीजिए पकाए कि नहीं। ऐसा करके आप उसका इरिटेशन से बच सकता है। उसके बाद तो ये बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है। और हाँ, और एक तरीका है इसका टेस्ट करने का। ये जब आप सब्ज़ी पक रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा उठा के, इसका खुजली होता है कि नहीं, उसको हल्का सा लेके ठंडा करके आपका ये इसमें रखना है, यहाँ में इधर ये जगह में रखना है, रिस्ट में रखना, रिस्ट में रखना है। तो 5 मिनट जैसे देखना, अगर वह खुजली हुआ तो वो खुजली होगा। ऐसे करके भी टेस्ट कर सकता है, तो ऐसे बता रहा हूँ वो। तो ये टेस्टिंग वो टेक्निक है इसका, ये एक्रिडिटी का टेस्टिंग वो टेक्निक है। तो ऐसे करके मज़े से खाइए आप लोग भी बना के, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही पौष्टिक है, एकदम पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर है। तो इसी के बारे में आप लोग को शेयर करना था, जो कि हम लोग का बहुत युगों से हम लोग बहुत चाव से खाते आ रहे हैं, हम सर लोग भी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रील में एक नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।